वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज 79वां ये 79 जो है 9वां जो है आज हम जो है स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे जो है आज हम मना रहे हैं। तो 79वें जो है इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी स्वतंत्र भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। जबकि ये आप जैसा कि जानते हैं कि हर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है आज ही के दिन जो है मेरा देश जो है आजाद हुआ था अंग्रेजों से, और लगभग 347 वर्षों की लंबी गुलामी के बाद जो है आज हमारा देश जो है आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज ही की तारीख में जो है वो आजाद हुआ था। तो हर साल इसीलिए जो है हम सभी भारतीय जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो भारत तथा भारतीयों जो भारत था और भारतीय थे, तो करीबन आपको पता है कि 1600 में जो है अंग्रेज भारत आए थे और उन्हें जो वो आए कि व्यापार करने के लिए आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ जो है इतनी अजागरूकता है लोगों में, इतनी नासमझी है लोगों में, लोगों को जो है आसानी से जो है वो कोई भी चीज करके जो है बरगलाया जा सकता है, उनको जो है बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो जो है अपना उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो हम यहीं पर जो है वो अपना बिजनेस करेंगे, और उन्होंने जो है यहीं के लोगों को जो है यहीं की सरजमी पर जो है वो गुलाम बना दिया। और उसके बाद जो है वो 1600 ईस्वी में आ गए, और उसके बाद उन्होंने जो है करीबन जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक जो है वो देश पर शासन किया। और उसके बाद जो है हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो हम जो है अंग्रेजों से आजाद हुए। तो अंग्रेजों का जो है वो क्रूर शासन था। अंग्रेज तमाम तरीके से प्रताड़ित करते थे भारतीयों को, तमाम तरीके का बिल लाके, तमाम तरीके रोल एक्ट और तमाम तरीके का बिल लाके अंग्रेजों को, जो अंग्रेज जो है भारतीय जो भारतीय थे उनको केवल परेशान करते थे, और उनको एक तरीके से बधुआ मजदूर बना के जो है उनसे काम लेते थे उन्हीं के देश में जो है। और मकसद क्या था उनका? आए थे वो केवल एक जो है अपना बिजनेस करने, कि हम बिजनेस करेंगे और उसके बाद बिजनेस करके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने जो है जब देखा यहाँ पर अजागरूकता लोगों में जो है वो अशिक्षा इतनी ज्यादा थी कि इसी का उन्होंने जो है फायदा उठाया, और धीरे धीरे जो उन्होंने जो है हमारे देश पर शासन करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो शासन अपना ब्रिटेन से करते थे, इंग्लैंड से करते थे, लेकिन जो है यहाँ पर उन्होंने जो अपने लोगों को बैठा रखा था बड़े बड़े पदों पर, और वहां से जो है वो जो रानी थी वो इंग्लैंड की, वो जो है शासन करती थी, और वो यहाँ के लोगों को जो दिशा निर्देश देके जो है शासन करते थे, और अपने लोगों को जो है वो जगह जगह पर बैठा के जो है वो प्रताड़ित करते थे भारतीयों को। तो इस अंग्रेजों के क्रूर शासन से जो है हम सभी आज 15 अगस्त 2025 में खड़े हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है हम आजाद हो गए थे। इसलिए आज हम 79वां जो है वो स्वतंत्रता दिवस जो है वो मना रहे हैं। तो इसी 15 अगस्त तभी से हम स्वतंत्रता दिवस जो है हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह दिवस जो है आप जानते हैं, अब चूंकि भारत के लोग मनाते हैं, भारतीय है, तो हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है। जैसे आप जो है हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, 2 अक्टूबर मनाते हैं, इसी तरीके से 15 अगस्त जो है ये तो स्वतंत्रता हमको इस दिन मिल गई थी देश को। इसीलिए जो है ये जो है आज मेरा जो है राष्ट्रीय पर्व भी हम सभी मना रहे हैं। और पर्व मना के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आजादी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश की आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया, आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी जो है वो दिन है। और आप जैसा जानते हैं कि देश की आजादी के लिए चाहे वो जो है चंद्रशेखर आजाद जी रहे हो, भगत सिंह जी रहे हो, अशफाक उल्लाह खां जी रहे हो, और तमाम तरीके के विभिन्न जो है वो धर्म को मानने वाले लोगों ने जो है वो बलिदान दिया, अपने माथे पर सीने पर गोली खाई, और अपनी कनपटी पर कभी कोई अपने भी गोली मारी, तब जाके जो है हमारा देश जो है वो आजाद हुआ है। तो इस चीज से हमको एक चीज स्पष्ट समझ में आ गई कि इस देश की आजादी के लिए सभी धर्मों के लोगों ने साथ दिया है। इसलिए देश सभी धर्मों का है, न किसी एक धर्म का। और भारतीयता सबके अंदर है। जब सभी भारतीय हैं तो धर्म के आधार पर भेदभाव करना जो है वो बेकार है। तो ये जो हमको आजादी मिली है, सच्चाई से हमको सीख लेने का भी जो है दिन है। और देश की आजादी के लिए वो चाहे किसी धर्म के लोग रहे हों, हंसते हंसते जो है उन्होंने जो है फांसी के फंदे को चूमा है, और फांसी के फंदे को चूम के देश के लिए शहादत दी है। तब जाके जो है वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है हम आजादी जो है वो हमको मिल पाई थी और आजाद हुआ था। भारत देश को आजादी दिलाने के लिए आप जैसा कि जानते हैं कि शहीद महात्मा गांधी जी, जिनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है वो गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने जो उनकी हत्या कर दी थी,
तो उन्होंने जो है नमक सत्याग्रह किया, नमक सत्याग्रह, और सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह, वो विदेश से आए और यहाँ पर जब वो विदेश से आए दक्षिण अफ्रीका से, तो बिहार में जो उन्होंने जो है पहला चंपारण सत्याग्रह किया था। और चंपारण सत्याग्रह हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, और भी तमाम सत्याग्रह जो है, भारत छोड़ो आंदोलन भी उन्होंने अंतिम में किया, तो सत्याग्रह किया। तथा वहीं सिख जो है राजगुरु जी थे, जो सुखदेव जी थे और भगत सिंह जी से जैसे क्रांतिकारियों ने जो है वो हंसते हंसते जो है फांसी के फंदे को चूमा तब जाके जो है वो जब शहादत दी, तब जाके देश में आजाद भारत में आज हम रह पा रहे हैं। तो इस सभी की आजादी का हमको महत्व समझना पड़ेगा। केवल झंडा तिरंगा लहरा देने से आजादी का मतलब, झंडा तिरंगा लहराना अच्छी चीज है, बढ़िया बात है, लेकिन हमको उनके सिद्धांतों पर चलना भी पड़ेगा। जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि हमको धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, आपस में मिलजुल के रहना है, सभी लोगों को आपस में जो है वो एक समान समझना है, जो कि अंग्रेज करते थे काले गोरे का भेद। आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी जी गए थे, तो उनको जो है इस कदर भेदभाव था, भेदभाव होता था भारतीयों से कि इनकी ये जो काले थे इनको ट्रेन से उठा के जो है वो जो है बाहर कर दिया गया था, ट्रेन से जो निकाल के बाहर कर दिया गया था और भेदभाव किया गया था। तो उसी के बाद जो महात्मा गांधी जी ने जो देखा कि कितनी दयनीय स्थिति है भारतीयों की, कि हम दूसरे देश में जाते हैं तो यहाँ तो अंग्रेजों का शासन ही है ही, और जब दूसरे देश में रहते हैं तो वहां पर जो हमको जो तमाम तरीके से जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो इसी सब से आज ही जाकर उन्होंने जो है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह जो है वो शुरू किया था, जो नील की खेती को लेकर था। तो इसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है अंग्रेजों ने जो है सभी क्रांतिकारियों को जो है वो फांसी पर लटकाया, और हंसते हंसते उन्होंने जो है देश की आजादी के लिए जो है फांसी पर लटक गए। और उनको ये था, सपना था, जैसे भगत सिंह है, राजगुरु जी, सुखदेव जी 23 मार्च 1931 को लटक गए, स्वतंत्रता मिली 1947 में। तो उनका सपना था ये कि हमारा देश आज नहीं तो कल जो है ये जो है देश आजाद होगा, और ये जो है जो हम लोगों ने जो है बलिदान दिया है देश के लिए, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। और ऐसा हुआ भी, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जो है आज ही की तारीख में जो है वो आजाद हुआ था। तो नेतृत्व किया जब अंग्रेजों ने हम भारतीयों को जो है, आप जानते हैं कि धर्म के आधार पर जब बांटना शुरू किया, तो जब 1857 की पहली क्रांति जब देश में जो है 1800-1600 में तो आ गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है हमको परेशान करना कोशिश की, तमाम तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की। अपने लोगों को जगह जगह बैठा ही चुके से, आप जान ही रहे हैं, मैंने बताया शुरू में ही। तो इस तरीके से वो हम प्रताड़ित कर, और प्रताड़ित करने के बाद अंतिम में जो है उन्होंने जो धार्मिक आधार पर जो है भेदभाव करना जब शुरू कर दिया, जब धर्म के आधार पर लोग जो है वो एक कारतूस लेके, आपको कई बार इस बारे में 10 मई को जो वो हुआ पड़ता है, 10 मई 1800 जो क्रांति शुरू हुई थी, मेरठ की क्रांति, उसकी मैं बताया था आपको कि वो जो गाय और सुअर की मांस का चर्बी उसमें लगाते थे, जो गोला बारूद कारतूस लेके आए थे, जिससे अंग्रेजों भारतीय हिंदू मुस्लिम जो क्रांतिकारी थे उनका धर्म खराब होता था। तो जब उनको लगा कि नहीं जो है, तो उसी वहीं से जो है 1857 की पहली क्रांति मंगल पांडे जी के नेतृत्व में शुरू हुई, जो कि बलिया के थे, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है पहली क्रांति की शुरुआत हुई, जो धीरे धीरे जो है पूरे देश में जो है फैल गई। चूंकि हम जो है 1857 क्रांति के पहले एकजुट नहीं हो पाते थे, अंग्रेजों ने हमको तमाम तरीके की कुरीतियों में, कभी कोई व्यक्ति एकजुट होता था तो उनको किसी तरीके से तोड़ देते थे, अपने तरफ मिला लेते थे। मतलब उनकी और नीति थी कि फूट डालो राज में, आपस में भारतीयों में जो फूट डालते थे, और फूट डाल के वो शासन किए, और 350 करीबन बताया मैंने, 347 वर्षों शासन किए। तो इनका नियत यही था कि इनको भारतीयों को हमको एकजुट होने नहीं देना है, और इसी का परिणाम था कि वो जो है 1600 में आए और 1947 तक हमारे देश में शासन किए। तो इनका ये मकसद था कि किसी तरीके से जो इनको जो है एकजुट नहीं होने देना है। और जब एकजुटता हुई 1857 क्रांति की में, जब हम एकजुट हुए, और हालांकि क्रांति जो है उनको अंग्रेजों ने जो कुचल दिया था, लेकिन इस क्रांति ने हमको जो है एक रास्ता दिखा दिया, एक सीख दी कि हम जो अगर एकजुट रहेंगे तो अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। ऐसे इतने भी बड़े इनकी शक्ति नहीं है कि हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। इस क्रांति ने इतना तो हम भारतीयों में जो है जुनून पैदा कर दिया, उसी का परिणाम था कि जो है वो हम देश में जो है वो आजादी हमको मिली। तो पहली क्रांति की, और धीरे धीरे पूरे देश में, देश की आजादी के लिए जो है, अब मंगल पांडे का मैंने नाम बताया दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन जो है, जिन्होंने बताया था चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो है वो अल्फ्रेड पार्क में जब वो मंत्रणा कर रहे थे अपने साथियों के साथ, तो अंग्रेजों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, और जब घेर लिया उस पार्क को, तो उनको लगा कि जब जो है हमको अंग्रेज मार देंगे, हम बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने हाथ से जो है अपनी कनपटी पर जो है गोली मारकर
देश की आजादी के लिए जो है वो शहादत दी, और वो जो है अंततोगत्वा उनकी जो है वो शहीद हो गए देश की आजादी के लिए। तो ऐसे भी ऐसे लोगों ने जो है शहादत दी है। और बताइए, जो अपनी जान की चिंता किए बगैर गोली अपने आप को मार रहा है, तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का, ऐसे जो है महान लोगों के लोग जब जहाँ जिस देश में रहेंगे, वो देश ज्यादा दिन तक जो है गुलाम रह ही नहीं सकता था, और इसका परिणाम भी हुआ कि हम आजाद हुए। तो अल्फ्रेड पार्क में जो है उन्होंने गोली मार ली, जो प्रयागराज में है, और अपने आप को गोली मार दी। जब तब आप जो है हम आजादी, और इतने लोगों ने जब अपने आप को गोली मारी, और चंद्रशेखर आजाद, वो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने जो है शहादत दी, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया, और भी तमाम सत्याग्रही, अनगिनत सत्याग्रहियों ने जो है वो जो है देश को आजादी दिलाने के लिए जो है वो अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तब जाके जो है देश वो आजादी हुआ है, चाहे खुदीराम बोस जी रहे हों, और अनगिनत है, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना जो दुभर, बहुत ज्यादा जो उनकी संख्या, बड़ी संख्या में क्रांतिकारी, असंख्य क्रांतिकारियों ने जो है वो अनगिनत क्रांतिकारियों ने जो देश की आजादी दिलाने के लिए जो है वो बलिदान दिया है। तो तब जाके जो है देश आजाद हुआ है। तो इनकी आजादी का जो है, ये आजादी आज आजाद भारत में आज हम रह रहे हैं, और आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना भी रहे हैं। लेकिन ये तब मना रहे हैं, लेकिन ये मनाना तभी सार्थक होगा जब हम जितने भी देश में लोगों ने शहादत दी है हमारे देश को आजादी दिलाने में, उनको हम याद करेंगे और उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, तब जो है जाके मनाना जो है वो सार्थक होगा। तो आप जैसे जो है क्रांतिकारी थे, महात्मा गांधी जी सत्याग्रही थे, और भी लोगों ने जो सत्याग्रहियों ने जो है वो जो है, आप जानते हैं, जब वो नमक पर अंग्रेज टैक्स लगाए थे, तो महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रहियों के साथ जो है 240 मील की यात्रा कर दी थी, और जो है नमक अपने आप स्वतः बनाया था, और कहा कि हम इस पर टैक्स नहीं देंगे, हम स्वतः नमक बना के जो है अंग्रेजों को जवाब देंगे। उन्होंने जवाब देने का काम किया था, और नमक पर टैक्स हटवाने के लिए जो है उन्होंने जो है अंग्रेजों को विवश किया था। तो ये भी एक आंदोलन था। तो इसी तरीके से कई आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किए। खेड़ा सत्याग्रह हुआ, नील की खेती वाला मैंने आपको बताया ही, और भी अनगिनत आंदोलन किए, और सत्याग्रहियों ने साथ दिया, जिसका यह देश जो है हमेशा ऋणी रहेगा। महात्मा गांधी जी जैसे असंख्य क्रांतिकारियों ने जिन्होंने देश की आजादी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 की जब क्रांति शुरू हुई, तो उन्होंने जो है रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है वो झांसी से उसका नेतृत्व किया था। तो ऐसे जो है नाना साहब थे, और भी कानपुर से नाना साहब, और भी लोग ने अलग अलग जगहों से जो है क्रांति का नेतृत्व किया था, और नेतृत्व करके जो है देश को आजादी दिलाने के लिए जो है वो, और सभी लोगों का मकसद सिर्फ एक था कि देश कैसे आजाद हो जाए, देश को आजादी कैसे दिलाई जा सके। तो अंग्रेजों ने जो है हमेशा, और ये जो आजादी दिलाने का आप सभी का जो प्रण था, ये जो है इसी का परिणाम था कि हमारे देश में आजाद से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। और इसीलिए ये जो है ये देश हमेशा आप सभी क्रांतिकारियों का, असंख्य क्रांतिकारियों का जो ऋणी रहेगा, सत्याग्रहियों का ऋणी रहेगा। और हम सभी भारतीयों को अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी, उससे बचना चाहिए। और बचना क्या चाहिए कि मतलब हमको आपस में भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, ये सब हिंदू आपस में भेदभाव करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों की नीति थी। और उसी नीति पर अगर हम भी चलेंगे तो फिर जो है देश में गुलामी की तरफ हम बढ़ जाएंगे, और ये कदापि अच्छी चीज नहीं है। देश कमजोर हो जाता है और दलदल में इतना धंस जाएगा कि फिर उससे निकलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज देश में देखिए तमाम तरीके की, जो आज इस समय वर्तमान में जो परिवेश कितना खराब है कि हम लोग आपस में जो है वो फिर वही धर्म के आधार पर आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम लड़ते रहते हैं। और कुछ न कुछ कोई न कोई राजनेता भी है, उसमें अपने आप को अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं धर्म के आधार पर। बाद में कोई शिक्षा की बात नहीं करेगा, कोई चिकित्सा की बात नहीं करेगा, कोई रोजगार की बात नहीं करता है। सब लोग वही धर्म के आधार पर बांट के अपना शासन कर रहे हैं, और आप उनको वोट देते हैं। तो इससे सीखने की भी जरूरत है कि भाई हमने जो है अंग्रेजों से क्या सीखा। अंग्रेजों से हमने ये सीखा है कि हमको धर्म के आधार पर आपस में भेदभाव नहीं करना है। अब बताइए हम लोग को 347 वर्ष लग गया जो है वो एकजुट होने में। सोच लीजिए कितना अंग्रेजों ने जो हमको प्रताड़ित किया कि 347 वर्ष लग गया हमको एकजुट होने में, और आज फिर जो है उसी रास्ते पर अगर चलेंगे तो ये देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। और आज अब जानते हैं आप देश में 81-82 करोड़ लोग जो है देश में गरीब हैं। भूखमरी जो है वो 107वें नंबर पर भूखमरी में है। आज भी जो है इतने सालों के बाद, हालांकि ये नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई काम ही नहीं हुआ, काम तो बहुत हुआ आजादी के बाद। उसमें अन्न नहीं मिलता था, वो जो है हरित क्रांति और तमाम क्रांतियां लाके काम तो किया गया, लेकिन समस्या है कि आज भी जो है वो उस तरीके की स्थिति अभी हम नहीं कर पाए हैं कि जिससे जो है देश में जो है आज हम जो ये कह सके कि नहीं अब जो है हम संपन्न हो चुके हैं। तभी तो हम विकसित देश नहीं अभी हुए हैं, विकासशील देश अभी आज भी हैं।
आज भी आप जानते हैं कि हम विकसित देश नहीं है, विकासशील देश। तो विकासशील देश है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर हमको कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, जिसको दूर करने की आज भी जरूरत है। मैं ये कदापि नहीं कर रहा कि काम कर उसके तरफ काम नहीं किया गया, काम किया गया, सभी सरकारों ने काम किया। बताइए 77 साल हो गया देश को आजादी हुए, 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं कोई काम ही नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों ने काम किया, हरित क्रांति से नील क्रांति, तमाम क्रांतियां हुई कि देश संपन्न बने। लेकिन आज भी जो है वो गरीबी का जो कीड़ा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो उसको भी ध्यान देने की जरूरत है और उसको खत्म करने की जरूरत है। आज देश में युवाओं को रोजगार दिलाने, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन हमको ये प्रण लेना है कि देश के युवाओं को बेरोजगारी से स्वतंत्रता भारत सरकार को दिलाने का प्रण लेने का दिन है, शपथ लेने का दिन है। आज देश में पनपे भ्रष्टाचार और भेदभाव से हम भारतीय नागरिकों को जो है वो स्वतंत्रता दिलाने की शपथ लेने का दिन है। आज जब देश में तिरंगा फहराया जा रहा है, लाल किले से महात्मा गांधी जी और तमाम लोगों ने जहां देश आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, तो आज जब लाल किले से प्रधानमंत्री जी और अन्य लोग जो है आज जो है वो झंडारोहण कर रहे हैं, तो आज उनको यह आज प्रण लेने का भी दिन है कि हमको अब आगे आज से हमको देश से गरीबी खत्म करने के लिए काम करना है, देश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए काम करना है, देश से महिला अपराध खत्म करने के लिए काम करना है और देश से जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करना। इस सब चीजों से आज स्वतंत्रता दिलाने का दिन है, आज इस सब चीजों से स्वतंत्रता दिलाने का दिन है, ये शपथ लेने का दिन है। तब जाके जो है अगला जो है हम 79 के बाद जो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाए, तो ये हो सके भाई हमने जो है ये हासिल किया, इस स्वतंत्रता दिवस साल भर के भीतर हमने ये हासिल किया कि हम भ्रष्टाचार में जो है स्थिति हमारी कुछ अच्छी हो गई, हमने बेरोजगारी की तरफ, ये नहीं कि एक साल में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसके तरफ हम काम होगा तो जरूर आज नहीं कल जो है वो चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आज देश में युवाओं भ्रष्टाचार भेदभाव से हम प्रत्येक नागरिक को सपोर्ट लेना है, ताकि हमारा देश सच में जो है वो विश्वगुरु और विकसित राष्ट्र बने। विश्वगुरु तभी बनेगा, अब परिकल्पना करने की नहीं कि वो कहते हैं विश्वगुरु बन गया, विश्वगुरु बन गया और देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, तमाम तरीके की समस्याएं हैं, युवा जो है वो आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में विश्वगुरु नहीं बनेगा। विश्वगुरु तब बनेगा जब इन सभी समस्याओं से जो है जो निदान मिलेगा, तब जाके देश विश्वगुरु बनेगा। और विश्वगुरु बनेगा तो स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता जो है अधिकार हमने दिया है, और भी जो चीजें अधिकार जो भारत ने 6 संवैधानिक अधिकार जो संविधान ने हमको दिए हैं, जो संविधान से देश हमारा चल रहा है, जो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो देश में लागू हुआ था। तो उस 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जिस संविधान को लगे, तो उस संविधान से चलने का आज प्रण लेने का भी दिन है कि हम सभी संविधान के रास्ते पर चलेंगे और आपस में भेदभाव से बचेंगे। तब जाके जो आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा, नहीं तो सब चीज निरर्थक है। जब देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएं और संविधान के रास्ते पर चले ही ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप अपने बुद्धि विवेक से काम न करें, नेताओं के बुद्धि विवेक से काम करें, जो कि आपस में लोगों को बांटने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के रहने की जरूरत है, ताकि देश जो है वो संपन्न बने और हम सच में विश्वगुरु बने। आज उत्तर प्रदेश आप जानते हैं महिला अपराध में प्रथम स्थान पे है। महिला अपराध में बताइए हम प्रथम स्थान पे हैं। आज जो है जो आज भी शिक्षा तमाम अभियान चलाए गए कि वो क्या नाम है कि शिक्षा का स्तर कुछ ऊंचा उठे। आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो स्कूल ही बंद कर रही है, 5,500 स्कूल बंद कर दिए गए। अब स्कूल, जिस देश में स्कूल बंद हो रहे हैं और मधुशालाएं खुल रही हैं, तो अब ऐसे देश का कल्याण कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। ऐसे देश का कल्याण जो है वो शराबखाने खुल रहे हैं, ऐसे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता है जिस देश में स्कूल बंद हो रहे हो और शराब की दुकानें खुल रही हो, तो लीकर की दुकानें खुल रही हो। तो ऐसा देश कभी जो है प्रगतिशील नहीं करता। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार से भी मैं मांग करता हूँ कि आज स्वतंत्रता दिवस को ये निर्णय ले कि जो भी जितने भी स्कूल बंद हुए उनको हम पुनः खोलेंगे और नई शिक्षक भर्ती करके जो है लोगों को रोजगार देंगे, जो 2018 से आज तक अभी आई नहीं है। तो ये सब चीजें करके जो है हम जब देश में ये सब चीजों करेंगे, तब जाके जो है आज जो है इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। तो आइए हम सभी आज शपथ लें कि हम आज केंद्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को जो है इन सभी समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे, ताकि इन सभी समस्याओं से जो है आम जनमानस को स्वतंत्रता मिल सके कि मतलब हमको गरीबी से स्वतंत्रता मिल सके, हमको भूखमरी से स्वतंत्रता मिल सके, हमको बेरोजगारी से स्वतंत्रता मिल सके, स्कूल बंद न हो, स्कूल पुनः खोला जाए। जिस देश में, वही तो मैं बता रहा, जिस राज्य में जो स्कूल बंद हो रहे हैं और हम कहें कि शिक्षा में हम विश्वगुरु बन रहे हैं, अब स्कूल बंद करके कैसे विश्वगुरु बन जाएंगे आप? ये मतलब ना होने वाली चीज नहीं है। हम स्कूल बंद करके विश्वगुरु बन रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अगर ये सब चीजें होंगी
और स्कूल खोले जाएंगे और बेरोजगारी गरीबी की तरफ ध्यान दिया जाएगा, गरीबों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, गरीबी खत्म करने के लिए ये नहीं कि आप 5 किलो राशन देकर काम खत्म कर दें, ये करें कैसे गरीबी खत्म होगी इसके तरफ जब ध्यान देंगे कि कैसे वो खत्म हमेशा के लिए खत्म हो, कि हमको हमेशा 5 किलो राशन न देना पड़े, तब जाके जो है स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक है, नहीं तो सब चीज जो है वो निरर्थक है। तो आइए हम सभी आज एक बार पुनः सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये प्रण करते हैं कि हम सभी जो है आप सभी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे जो और भारतीयता अपने अंदर हमेशा रखेंगे, तब जाके जो है स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा। तो मैं एक बार पुनः आप सभी को जो है 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी स्वतंत्र भारतीयों को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है संविधान के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और स्वतंत्रता दिवस जो है आप जो है मनाएंगे। और हमेशा एक चीज आप ध्यान देना है कि जो झंडा आप जो है जमीन पर फेंकते हैं, उस झंडे को जमीन पर नहीं फेंकना है। उस झंडे को प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, तो झंडे को हमेशा उसका सम्मान करिए, तब जाके स्वतंत्रता दिवस मनाइए और आप जो है आज खुशहाली मनाइए और देश के जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर भी जो है बहस करिए, तब जाके आज स्वतंत्रता दिवस मनाना जो है सार्थक है और सारी चीजें निरर्थक है। तो ये इन सब बातों के साथ और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सत सत नमन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।